सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। यह नामी जगत विधाता है, यही तो नाम सिखाते हैं, सब कर्म धर्म मार्ग साचा, सतगुरु प्यारे बतलाते हैं, कर विनय प्रार्थना अंदर में, सब जीव सुखारी जाते हैं, भाव का चक्कर जब छूट गया, सतगुरु जी नाम बताते हैं, प्रेमियों को अनुभव होता है, वो नाम दया बरसाते हैं, सतगुरु प्यारे प्रीतम प्यारे, वो नाम जहाज लगाते हैं, साचे जो जीव है सतगुरु के, ओ नाम भजन को गाते हैं, अंदर बाहर गुरु की महिमा, ओ देख देख हर साते हैं, नामी साचा सतगुरु साचा, बाड़ी पर बलि बल जाते हैं, स्वामी ने भेद बताया है, ओ नाम भजन को गाते हैं, सतयुग आवे सतगुरु आवे, बस ऐसा भेद समझाते हैं, तुम करो चढ़ाई अंतर में, अंतर का भेद सिखाते हैं, मार्ग साचा सतगुरु साचा, सतगुरु ही भेद बताते हैं, सतगुरु को खोजो घट नीचे, सब ज्ञान ध्यान समझाते हैं, तुम करो प्रार्थना अंदर में, अंदर का भेद बताते हैं,
सतगुरु जी बाणी को बोले, सतगुरु जी वाणी को बोले, स्वामी चरणन में लग जाओ, स्वामी चरणन में लग जाओ। जय बोले बम भोले भोले, जय बोले बम भोले भोले, सतगुरु चरणन में शीश झुका, सतगुरु चरणन में शीश झुका, घटपट अपना अंदर खोले, घटपट अपना अंदर खोले, सुने शब्द अटरिया पढ़ चढ़ कर, सुन शब्द अटरिया पर चढ़ कर, मीठा मीठा जपियू बोले, मीठा मीठा जब बोले, चरणन में शीश झुका लीजे, चरणन में शीश झुका लीजिए, गुरु कृपा को भी पा लीजे, गुरु कृपा को भी पा लीजिए। सत्य गुरु जय गुरुदेव। गुरु की कृपा मिलती रहे सदा सर्वदा, उनकी दया मेहर बरसती रहे, यही हम लोगों को जरूरत है, इसी की चाहत है। परम संत सतगुरु जय गुरुदेव जी महाराज, परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज नए मानव पोल में, नए चेहरे में, नए मानव पोल में, नए चेहरे में इसी धराधाम पर मौजूद है। प्रेमियों, आप कहोगे कि यह नया चेहरा कैसे हो गया? जब आप मंच पर देखते थे, दर्शन में देखते थे, बाहर में देखते थे, तो गुरु महाराज के 3 स्वरूप बदलते थे, 3 स्वरूप बदलते थे। उन तीनों स्वरूपों में से अगर एक कहीं चला जाए, दूसरा प्रकट हो जाए तो तुम्हारे गुरु हैं कि नहीं? तीसरा प्रकट हो जाए तो तुम्हारे गुरु हैं कि नहीं? तो आपको देख समझना, सोचना चाहिए। आप सोचते हो बड़ेला वाले पता नहीं क्या नए मानो पोल नए चेहरे में कहते हैं। अरे भाई, गुरु महाराज शेर के मुंह से बच करके निकल आ जाए तो नया जीवन होगा कि नहीं होगा? तो उसी तरह नए मानो पोल नए चेहरे में गुरु महाराज का 3 चेहरा, उसी तीनों में से एक चेहरा, एक चेहरे को कहीं छोड़ दिया, दूसरे को धारण किया, दूसरे को छोड़ दिया तो तीसरे को धारण कर लेंगे। उनको क्या, कभी गेहुआ रंग रहता था, कभी बिल्कुल गुलाब जैसा और कभी काला। 3 प्रकार के गुरु महाराज के स्वरूप थे। उन्हीं तीनों में से एक तुमको मिलेगा। फिर उसके बाद में वो अनन्य स्वरूप बना ले, उससे हमको तुमको क्या लेना देना। जैसे हो मालिक दर्शन दे, कर भला हो भला। तो दर्शन करना है, दर्शन किस प्रकार करना है? लागी गुरु संग यारी मोहे, लागी पिया संग यारी, लागी गुरु संग यारी मोहे, लागी पिया संग यारी, रात दिना मोहि नींद न आवे, रात दिना मोहे नींद न आवे, ढूंढे महल अटारी मोहि लागी पिया संग यारी। प्रेमियों, सन 2012 से तुमको यही लगा हुआ है, यही लगन लगी हुई है। तुम इस बड़ेला धाम में किस लिए आए हो? इसीलिए आए हो कि सतगुरु से मुलाकात हो जाएगी, अंतर में 2 बात हो जाएगी, कुछ छोटा मोटा अनुभव हो जाएगा
अगर ये बतलाते हैं। अगर सबको अनुभव की चाहत होती, गुरु की चाहत होती, वो तो समझ रहे हैं कि चले गए सरकार, अब डर काहे का, सरकार चले गए। अरे भाई, कृष्ण भगवान को जरासंध ने वहां पहाड़ पे फुकवा दिया, कहा कृष्ण मारा गया, पूरे भारत में विश्व में डंका बज गया कि कृष्ण मारा गया। पर समय से कृष्ण भगवान आ गए, और जब रुक्मिणी का हरण किया तो कहा रे बाप, अभी तो ये जिंदा है। और उसके घर जा करके जरासंध के 2 टुकड़े करवा दिए। तो प्रेमियों, करा दिया 2 टुकड़े। जब टुकड़े हो गए, जरासंध का नाम सत्य हो गया। तो प्रेमियों, बाबा ने कहा है कि ये वो बाबा है, इसकी खोपड़ी में क्या है किसी को पता नहीं। ये बाबा क्या करने वाला है किसी को पता नहीं। ये बाबा क्या करेगा किसी को पता नहीं। भूत और भविष्य में परिवर्तन होगा 18 मिनट में, 18 घंटे में, 18 दिन नहीं लगेगा, और किसी के दिलो दिमाग में नहीं होगा। और ये भी कहा कि मैं ऐसी जगह चला जाऊंगा जहां चाह करके मुझे खोज नहीं सकते। पर प्रेमियों, उन्होंने पहले ही बताया है, खोज री पिया को निज घट में खोजो मिलेगी, बाहर से नहीं मिलेंगे। बाहर से भी हैं, बाहर से खोजने जब हम जाते हैं तो बाहर को बताते हैं फला जगह है तो वो स्थान मिलता है, फला जगह एक चीज है वो चीज मिल जाती है। और आज बताया, कल गए तब तक वो कहीं और चले गए, बातें खत्म हो गई। जब निहित स्थान बताए कि हम इस जगह पर हैं और वहां जाया जाए तो जरूर मिलेगी। परम धाम सतगुरु कर देसा, परम धाम सतगुरु कर देसा, मृत लोक है बड़ा कलेसा, मृत लोक है बड़ा कलेसा, आन फंसी है सूरत बेचारी, आन फंसी है सूरत बेचारी, अंतर घट थी खूब उजियारी, अंतर घट थी खूब उजियारी। अरे भाइयों, पहले ऐसी जगह थी जहां चमचम देश था, बड़ा सुंदर सुगम चमचम देश था, निर्मल पवित्र, वहां कोई महिलाई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल खुश और निर्मल पवित्र थी। पर मौज उठी सतगुरुदयाल की, उसी अरण्य महाप्रभु की मौज उठ गई। मौज पर उन्होंने 3 धाम ऊपर बना दी, अगम धाम, अलग धाम, सत्य धाम। इन तीनों में अपना रूप बैठा दिया, मतलब उन्हीं का रूप है, स्वरूप है। जैसे ये चित्र स्वरूप लगा है, किसका रूप है? गुरु महाराज का। समझ लो अच्छी तरह से, इन तीनों में मेरा रूप, वहीं से उतली करा रूप। फिर उसके बाद में वहां से शब्द निकाला, शब्द पर पसारा बनता चला गया। अब क्या क्या बना? महाकाल पुरुष का देश, पार ब्रह्म का देश, ब्रह्म का देश, फिर सबसे नीचे झंझरी द्वीप, निरंजन भगवान का देश, ये मृत्यलोक। अब मृत्यलोक में मसाला दिया, तो मसाला मिला करके इन्होंने त्रिलोकी रची, त्रिलोक की रचना कर डाली, त्रिलोक की रचना कर डाली। अब त्रिलोक जो था, कोई विधान नहीं, कोई मार्ग नहीं, सब सतयुग जोगी, सब विज्ञानी, कर हर ध्यान करे भव प्राणी, सब लोग जाने आने वाले थे, आओ और जाओ।
तो उनकी मौज हो गई। तो इनमें 16 को वहां से भेजा। 4 का मत खुला हुआ और बाकी गुप्त है। जो ऊपर जाएगा जिसे बताएंगे उसे जानकारी होगी। तो 4 का गुप्त है, 4 का प्रकट है और उधर 12 गुप्त है। 12 का पता अंदर में चलेगा। तो प्रेमियों, इनमें उनके 16 पुत्रों में से सबसे छोटे पुत्र और सबसे प्यारे पुत्र निरंजन भगवान। निरंजन भगवान को मसाला और सब कुछ दे दिया। उन्होंने मसाला मिला करके यहाँ खोल तैयार किया और बनाया। तो ये सब बना दिया। उसके बाद में लोग आने लगे, जाने लगे, आने लगे, जाने लगे। नरक और 84 नहीं था, कर्म और धर्म भी नहीं था। सतयुग जोगी सब विज्ञानी जब देखा कि ये आ रहे हैं और जा रहे हैं, आए तो मगर जा रहे हैं, तो कहा बड़ा मुश्किल है, अब कुछ इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। अपनी देवी आद्या अष्टांगी से कहा कि अपना रूप प्रकट करो। उनसे रूप प्रकट हुआ आद्या महाशक्ति। आद्या महाशक्ति से दृष्टि भोग निरंजन की। उनके 3 पुत्र हुए, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी। उन तीनों को तपस्या के लिए बैठाया। तपस्या करने लगे तो ब्रह्मा जी को सुनाई पड़ा, बाकी किसी को सुनाई। तो कहा जो बोल रहे हैं वो सुन रहे हो? तो कहा हाँ सुन रहे हैं। तो कहा फिर लिखो। उन्होंने लिखा। लिखने के बाद में 50,000 साल तक सुनाया जाता रहा। फिर उसके बाद में विधान लागू कर दिया गया कि जो करो सो भरो। तो ये सूरत उसमें फंस गई है। चमचम देश की है, ये सुंदर देश की है, सदगुरु के देश की है, स्वामी के देश की है, यहाँ की नहीं है। ये चमचम देश की है। चमचम देश में इसके स्वामी और ये चमचम देश की सूरत है। तो ये चमचम देश की सूरत जो है ये बड़ी निर्मल और बड़ी पवित्र, बड़ी सौम्य। अब यहाँ आन फंसी। अब क्या करती है? कर्म धर्म का फंसा झमेला, कर्म धर्म का फंसा झमेला, कोई गुरु मिला न ठेलिम ठेला, कोई गुरु मिला न ठेलिम ठेला। कर्म और धर्म का झमेला फंस गया। कोई गुरु मिला ही नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश इनके अलावा कुछ जानते, राम को भी नहीं। बात खत्म। देवी शक्ति और ब्रह्मा विष्णु महेश, बाकी काम खत्म। कुछ पता नहीं, कोई जानकारी नहीं। और जो जानकार थे उस पे तो अब कर्म धर्म का पर्दा पड़ गया। अनन्यों युग बीत गए, सदियां बीत गई, आते और जाते हुए, आते और जाते हुए सब बीत गए युग। जब ये सूरतें बहुत परेशान हुई और ये चिल्लाई, हे परम पिता परमेश्वर कोई हो तो हमारी मदद करे, हे ईश्वर कोई हो तो हमारी मदद करे, तब उस परम पिता परमेश्वर ने इनकी आवाज सुनी। तो सर्वप्रथम समर्थ संत कबीर बन करके आए। वो भी पड़े मिले गंगा की सीढ़ियों पर। प्रकट हुए, पैदा नहीं हुए। जिस तरह भगवान राम प्रकट हुए, जिस तरह कृष्ण भगवान प्रकट हुए,
और से बहुत से देवी देवता प्रकट हुए, उसी तरह से प्रकट हुए। बताओ, गंगा मैया गंगा से निकलती हैं कि नहीं निकलती? द्रौपदी जी अग्नि से पैदा होती हैं कि नहीं पैदा होती? उनके बच्चे हुए कि नहीं हुए? हुए। और इधर सीता मैया पृथ्वी से घड़े से निकलती है कि नहीं निकलती? तो जब ऐसे पैदा हो रहा तो पैदा हो सकता है कि नहीं हो सकता? प्रकट हो सकता है कि नहीं हो सकता? मथुरा वाले बाबा चाहे जाए तो बात प्रकट हो, उनको कौन सी दिक्कत है? यहाँ हो चाहे वहाँ हो। तो मथुरा वाले बाबा कहें कि देखो ये पागल हो गए हैं, बिल्कुल पागलपन सवार है। बाबा जी तो चले गए, सरकार अब डर काहे का। और ये पागल चिल्ला रहे हैं इंटरनेट पे कि गुरु महाराज जिंदा हैं, हाजिर हैं, नाजिर हैं, आएंगे। अरे भाई, जब आँख कान खुला होता अंदर में देखते कि भाई गुरु महाराज ने मौज बदली तो किधर गए? अनाम धाम चले गए कि यहीं जो ऊपर जाता आता है वो तो देखेगा ही। अगर तुम्हें दिखाई सुनाई पड़ता तो कोई भी नहीं कहता कि गुरु महाराज ने धाम चले गए। जिन्होंने देखा सुना नहीं उन्होंने ऐसा कहा, भले चूक हो गई हो, बाद में देखा हो, भले चूक हो गई, लेकिन चूक हो गई तो चूक को सुधारना चाहिए कि गुरु महाराज ने धाम चले गए। अरे भाई, दादू दरिया भीखा पलटू ये सब बन कर ये आते रहे और बराबर गुरु के रूप में दो प्रकट और गुप्त संत होते। प्रकट संभाल करता बोलता है, गुप्त भी देखता है। अगर प्रकट कहीं चला गया तो गुप्त देखता है, और अगर गुप्त भी देखने के लायक नहीं है तो उसका जो शिष्य होता है, साध, जिसको साधक कहते हैं, साध, वो साध गुरु देखता है। ऊपर गुरु के जगह पे दस्तखत करेगा, पूरी बातों को समझेगा, अपने गुरु से बताएगा और कहेगा मालिक देखो ऐसे ऐसे है, ये सही है कि नहीं है, और पूरा मजा हुआ होगा। वो गुरु की कहीं पगड़ी में दाग नहीं लगने देगा। ये काम होता है। तो प्रेमियों, जब तक पूरे सद्गुण नहीं मिलेंगे तब तक अगमे हो। तो इधर एक कर्म धर्म का कांड बना। एक कर्म धर्म का कांड जब बन गया, ये करो तो ये लो, वो करो तो वो लो, वो करो तो वो लो, यज्ञ करो तो इसका फल, वो यज्ञ करो तो उसका फल, उसका फल, इसका फल। अरे भाई, हमें तो कोई फल नहीं चाहिए, हमें तो कोई फल नहीं चाहिए, हमें तो सतगुरु के यहाँ जाना है, यही फल चाहिए। प्रेमियों, एक गुरु भाई हैं हमारे जिनका नाम सतीश पटेल है। हम दोनों लोग बराबर गुरु महाराज जो अंतर में बताते हैं हमको, उसको देखने जाते, खोजने जाते, और दोनों वो चीजें मिलती जो कुछ। फिर उसके बाद में मिर्जापुर में रामचल सिंह जी हैं, उनको फोन करके बताते कि देखो भैया ये चीज लिखवा है, ये बताया, जरा खोज करो, उनको भी मिल जाता। अब जब स्थान मिल रहा है, गुरु नहीं मिल रहा, मान कर चलो स्वरूप बदल करके बैठा हुआ है, गुरु वही है, तुमसे भी दर्शन नहीं देना चाहता, क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? लेकिन जिस स्थान पर पहुंचे, जो स्थान बताया, उसको प्रणाम तो करोगे। अभी कुछ दिन पहले संगम पर मेला लगा हुआ था, मैं मिर्जापुर में था, मेरी तबीयत कुछ खराब थी। रात्रि हमको दिखाया गया कि वहाँ इतने बाबा आए हैं, तो उनका हो ना हो हमारे गुरु महाराज हो वहाँ चंदनपुर में। तो हम वहाँ गए, चेहरा गुरु महाराज जैसे था, लेकिन लाल पहने हुए थे, और कहा हम सब खाता पीता है। अब चाहे हमको धोखा दे दिया हो, चाहे कुछ भी किया हो, पर चेहरा गुरु महाराज का, और कह रहे हम भी बाबा जय गुरुदेव का शिष्य है। बाबा जय गुरुदेव अभी हैं, अज्ञातवास में आएंगे। हमने ये भी नहीं पूछा कि हमारे बाबा जी आएंगे अथवा नहीं आएंगे। परमार्थ स्वरूप यहाँ भी एक गवाही बैठी हुई है, जिसके सामने उसने कहा था कि बाबा जय गुरुदेव आएंगे, जबकि हमारा ना गुरु भाई है,
ना हमारा मित्र है। किस इष्ट का पुजारी है? काली जी का, दुर्गा जी का, शंकर भगवान का, किसी इष्ट का पुजारी वो बाबा। उस बाबा ने कहा कि बाबा जी अज्ञातवास में वो आएंगे, हम भी बाबा जय गुरुदेव के शिष्य, लेकिन सब खाता पीता है। तो अब महात्माओं का क्या खेल। एक बार की बात है, गुरु महाराज बता रहे थे कि उनके गुरु महाराज, गुरु दादा महाराज के यहाँ कोई कर्मी जीव मिलने आ रहे थे। बड़े कुकर्मी थे, बड़े ही कर्मी जीव थे। गर्मी का महीना था, वो पंजाब से आ रहे थे। तो तब जो है बक्सा वक्सा इतना होता नहीं था, दिन गरीबी में मटका होता था, मटका कोठार, डहरी। तो मटके के अंदर अपना गुदड़ा रखते थे, वही कोट। तो कोट गुदड़े को कहा भाई कुछ मेरा जो है वो गुदड़ा जो है निकाल लाओ। गर्मी के महीने में गुदड़ा पहन के घूमने लगे वो लोग। आए दिखाए रे बाप इतनी गर्मी तप रही है, गुदड़ा पहने बाबा घूम रहा है, इसके पास क्या होगा। कहा महाराज जी आप पूरे संत है। अरे भाई कहा हम तो गृहस्थ हैं, खेती दुकान दफ्तर का काम करते हैं, हम कौन से बाबा। काम क्या है रे? कहा बाबा से आए थे पूछने कि कुछ पूछते भूत भविष्य की, लेकिन आप जैसे बाबा कहाँ हो सकते हैं। चलो चले गए, फिर गुदड़ा उतार करके उसमें रख दिया। तो कहा महाराज ऐसे क्यों किया? तो कहा बड़े कर्मी जीव थे, पर खाली हाथ नहीं गए, उन्हें कुछ मिल गया दर्शन का फल। ऐसा नहीं कि नहीं मिला, उसे कुछ मिल गया। तो प्रेमियों मैं तो जाता हूँ कि चलो किसी रूप में हो। अभी हम 2 जगह गए, अभी जो गए हाल में, जहाँ पर वहाँ मैंने ट्राई किया है कि यहाँ से अच्छी साधना वहाँ बनती है, यहाँ से अच्छी साधना वहाँ बनती, वहाँ से लौट करके आओ तो 15-20 दिन अपने आप रील चलती बिना मेहनत के। तो प्रेमियों जहाँ पर साधना बनती हो, अच्छी तरह से रील चलती हो, तो वहाँ जाने में क्या फर्क बुराई है। बड़ेला आते हो अनुभव अनुभूति के लिए। अब किसी का कोई कर्म कर्जा हो बहुत तगड़ा, उसकी बात तो अलग नहीं, अंतर मन में वेग जगता। हम तो कहते हैं कि उसी तरह लगे रहे जिस तरह गुरु महाराज एक संत थे। उन संत के दरबार में 2 चेले, एक तो सेवा करता, रोटी बाटी चौका बर्तन में उसका संगत की सेवा करने में उसका समय निकल जाता, और दूसरा पढ़ करके प्रकांड विद्वान बन गया। उसके बाद में वो अपने घर चला गया, वहाँ कथा भागवत सुनाने लगा। जब वो सुनाने लगा तो लोग कहे अरे भाई बहुत प्रकांड विद्वान है, इससे बड़ा कोई विद्वान नहीं है। कुछ दिन बीता तो बाबा ने कहा अरे बचवा तू भी घर जाएगा? तो कहा हाँ महाराज जी जाएंगे, जैसी आपकी आज्ञा। कहा ठीक, तू भी चला जा अपने घर, तेरी भी पढ़ाई। कहा वो चूल्हे से कोयला उठा ला। कहा जीभ निकाल। उसी पे क्या लिख दिया कुछ पता नहीं, 1 सेकंड में लिख दिया। कहा जाओ। अब वो आया उससे बड़ा प्रकांड विद्वान। वो सोच रहा कि रे बाप रे हम तो रात दिन करके पढ़े, तो चौका बर्तन फूंकता था, चूल्ही साफ करता था, इसको कब पढ़ाया तो इसलिए इतना बड़ा विद्वान हो गया। तो ये भाई गुरु के 1000 हाथ है, किस हाथ से देगा किसी को पता नहीं है, पर लेना सीखो। सेवा के बदले वो प्रकांड विद्वान बना। तो सेवा के बदले सेवा मन की हो, सेवा तन की हो, सेवा धन की हो। आप सोच रहे हो कि मथुरा गए हैं, चलो 5 रुपया देंगे, गुरुद्वारा है, मत्था टेको, प्रसाद 1 पसेरी ले, चलो घर का किसी भी भंडारे में खा लो। वैसे बड़ेला में आए तो बड़ेला में सोचा चलो भाई, बड़ेला में कुछ कोई मांगता तो है नहीं, मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। तो वही सोच को बदलो। गुरु महाराज ने कहा पैसे को मींचते क्यों, खोल करके खर्चा करो और मैं खोल करके दूंगा।
जितना खर्चा करोगे उतना मैं दूंगा। ये नहीं है कि जो है तुम्हें कम पड़ जाए। आखिर कम पड़ता है क्या? जब कम नहीं पड़ता तो देने में क्या दिक्कत, लेने में क्या दिक्कत? अरे भाई, मूली का खेत है, 1 क्विंटल 10 क्विंटल होने की जगह 50 क्विंटल हो जाएगा, और आपको रिकॉर्ड भी नहीं होगा कि कितने क्विंटल हो गया है, कितने क्विंटल हो गया आपको पता भी नहीं चलेगा। तो प्रेमियों, कहने का मतलब ये है कि आपको श्रद्धा भाव होना चाहिए। देना आपने सीखा नहीं, देने वाला देता ही रहता है। गुरु महाराज ने कहा फटी नोट दोगे तो फटी दया, अच्छी नोट दोगे तो अच्छी दया। तो हमने तो सब कुछ सुना है और यही जाना है। ऐ प्रेमियों, अगर तुमको चाहत है किसी चीज की अंदर में देखने सुनने की, तो यहाँ अच्छे से सच्चे से मन लगा करके। अब समय बिल्कुल करीब ही आता जा रहा है। देखो, शबरी के गुरु मतंग ऋषि चले गए, लेकिन शबरी से कह गए बच्ची आश्रम छोड़ करके कहीं जाना मत, यहाँ एक दिन राम जी। आपने देखा शबरी जवानी से बुढ़ी हो गई, बुढ़ापे में राम जी अयोध्या से पहुंचे। इसी अयोध्या से राम जी पहुंचे और उसको दर्शन दिया। अभी तो तुम्हारे नौजवानी ने बुढ़ापा आया कहाँ? 10 साल क्या होता है? कुछ नहीं। खेला खाया कूदा, कुछ नहीं। लगे रहो और अंदर से रोना शुरू कर दो। अगर अंदर से रोना शुरू कर दो तो गुरु महाराज अभी आ जाए, क्योंकि वो रोना किसी का बर्दाश्त नहीं करते। पर आप रोए नहीं। गुरु महाराज ने कहा है जब सब्र के बांध टूट जाएंगे तो मैं प्रकट हो जाऊंगा। सब्र के बांध, जब तक सब्र है तब तक वो भी देख रहे हैं। अभी कोरोना आया तो सबका रोना था, सब जगह ताले बंद थे, केवल यही चालू था, नंदू यही थे और घर वाले कह रहे थे खाओ खाओ, खूब बड़े लाम खाओ, मौज करो। अब कोरोना में आओगे कि नहीं आओगे? और नंदू यहाँ मस्ती से खा रहे थे, आराम से भजन कर रहे थे। तो वैसे अगर आश्रम गुरु महाराज का बढ़िया वाला होगा, इसी बात थोड़े पहले मथुरा में था, तब की बार कहीं और हो जाएगा। भाई नहीं जाएंगे मथुरा, कोई बात नहीं, अगर चलेंगे तो चला जाएगा, हम भी चलेंगे। गुरु महाराज ने तो बताया है मुझको, जो कहा है उसी आदेश का पालन करते हैं। मथुरा गुरुद्वारा है, वहाँ सभी को जाना चाहिए, सबको जाना चाहिए, सबको मत्था टेकना चाहिए। उसमें क्या बड़ी बात है? वो तो गुरु का द्वारा कर्म भूमि है ही। प्रेमियों, अनुभव अनुभूति के लिए इधर आ जाओ। मैं तुमको पढ़ाऊंगा, मैं तुमको सिखाऊंगा, मैं तुमको बताऊंगा। जैसे जैसे मुझको हुआ वैसे वैसे तुमको बताऊंगा, पढ़ाऊंगा। अब आप कह रहे हो कि आगे पीछे की माला पर सतगुरु जय गुरुदेव। जब सतगुरु जय गुरुदेव में गुरु महाराज ने पावर दी, मैंने मांगा नहीं, उन्होंने पावर दी। उस पावर के हिसाब से दिखाई सुनाई पड़ता है, उस पावर के हिसाब से। जय गुरुदेव से भी दिखाई सुनाई हम लोगों को पड़ता था, ये बात नहीं है कि नहीं पड़ता था, लेकिन उन्होंने नवीनतम सतयुगी अनामी धाम से उसमें पावर दी। और उसके पावर सतयुगी पावर दी है कि जिससे सतयुग जोगी सब विज्ञानी कर हर ध्यान तरे भाव प्राणी, सबका कल्याण है। छोटे मोटे अनुभव हो लेकिन सबको। तो प्रेमियों, आज अभी थोड़ी देर के बाद 1-2 लोग लगेंगे, हम भी लगेंगे आपके साथ। आप सब लोग बैठेंगे, खा लेते हैं और घूमते हैं, तो हम भी लगेंगे और आप भी लगेंगे। सब लोग जिसको जो अनुभव होगा वो रिकॉर्ड कराएंगे। वैसे जैसे यहाँ का अनुभव जाता है घबराहट पैदा हो जाती है। अरे भाई, मीराबाई ने अपने गुरु का गुणगान गाया, समर्थता का गुणगान गाया। मीरा का कुछ घट गया? हृदय का कुछ चला गया? हृदय ने जूता लात खाया, हमको गाली दे रहे हैं, हमारे ऊपर तंत्र मंत्र कर रहे हैं, तो हम भी तो नहीं डर रहे हैं। चलो भाई सहेंगे,
हृदय जूता लात खा सकते हैं तो हम भी उसी कैटेगरी में, कोई बात नहीं। रहेंगे अपने सदगुरु के, किसी दूसरे के आगे मत्था नहीं टेकेंगे। और न टेकने वाले कितना भी दांव लगाओ अंदर बाहर, कुछ भी नहीं। एक गुरु था, एक ही रहेगा, एक यानी अनामा सच्चिदानंद प्रभु धाम, उसी के रहे। भाव झरोखे मिलेगा स्वामी, भाव झरोखे मिलेगा स्वामी, ये तो है तेरो अंतरयामी, ये तो है तेरो अंतरयामी। भाव के झरोखे जब मन बना लो, तुम्हारा मन लग जाए एकदम से कि हे गुरु महाराज, हे गुरु महाराज, तुमको घंटे 2 घंटे में उस दिन रात में शयन में बैन में गुरु के दर्शन अवश्य होंगे, अवश्य होंगे। वो अनामी है, अंतर्यामी, सब कुछ जानते। हम किस तरह के हैं ये भी जानते। अरे भाई, जो हमको दे रहे हैं वो हमारा कर्म, या हमारा किसी से कर्म है, हमारा अदा बदा करा रहे हैं, या किसी का क्या है उसका खा रहे हैं, वो हमारा खा रहा है। समझाने के लिए इतने लोगों को भेजा है तो इन्हीं को समझा रहे हैं। कल करोड़ों को कर देंगे तो करोड़ों को समझाएंगे। पर ये तो किसी से नहीं कहते कि तुम इधर उधर भाग जाना, अपने गुरु के संग रहो, सदगुरु के संग रहो, नेह सदगुरु में लगाओ। तो जब तुम भाव के झरोखे बैठोगे, भावपूर्ण प्रार्थना करोगे, वंदना करोगे, आरती गाओगे, गुरु महाराज दया करेंगे, तुम्हें दर्शन अवश्य देंगे। और अगर आपकी भावना केवल माया के आधार पर है, मन के आधार पर है, दर्शन नहीं होगा। नहीं तो बहुत से प्रेमियों को दर्शन तब भी होता था, अब भी होता है, आगे भी होता रहेगा। तो ज्ञान की गंगा पहले भी बह रही थी, आज भी बह रही है, आगे भी बहेगी। प्रेमियों, ये देश नाशवान है, कब किसका शरीर छूट जाए कोई पता नहीं है। लेकिन हमारे तुम्हारे जिम्मेदार ठेकेदार गुरु महाराज हैं तब जब हम गुरु का भजन करेंगे तब। हमने तेरही तो नहीं मनाया, भंडारा तो नहीं मनाया, दसवां तो नहीं मनाया, क्योंकि तेरही दसवां भंडारा किसी संत का मनाया जाता है, भंडारा मनाया जाता है। संतों के यहाँ रोज भंडारा होता है और एक पुण्यतिथि होती है। पुण्यतिथि आने की भी होती है और जाने की भी होती है। तो गुरु दादा महाराज तो पुण्यतिथि वही है कि आए उसी दिन गए। तो आने की आप लोग देख रहे हो कि आने पर डीजे डग जग बग जग जो भी है जग जग सब बजता है, और जाने पर कोई कुछ नहीं बजाता। पंडित जी को बुलाओ, खिलाओ पिलाओ, एक बार काम खत्म कर लो। पर बहुत से लोग इस तरह के हैं कि वो रोज रोज मनाते हैं। उनके बारे में क्या सोचा जाए कि वो जब जाएंगे तो उनके लिए उनके चेले क्या करेंगे, वो रोज रोज मनाएंगे क्या? तो लोग रोज शुद्धिकरण कराएंगे, रोज रोज नहाएंगे, रोज रोज धोएंगे, रोज रोज पिएंगे, रोज रोज खाएंगे, कहेंगे क्या करें हमारे गुरुजी चले गए, हम रोज तेरही दसवां मना रहे। तो प्रेमियों, गुरु के दरबार में रोज भंडारा होता है, किसी दिन खाली नहीं कि भंडारा ना हो। आखिर आप मथुरा जाते थे, आप देखते थे कि वहाँ बराबर केंद्रीय भंडारा चलता रहता, भंडारे में खाओ, भंडारे में खाओ। सतगुरु क्या है, क्या संगत और पंगत, संगत और पंगत नामदान, नाम लो भजन करो, संगत में बैठो सत्संग सुनो, पंगत में भोजन करो, यही है सत्कर्म सद्धर्म। तो आप लोगों को सोचना और समझना चाहिए।
यहाँ आए हो तो लग करके सुमिरन ध्यान भजन करो। अंदर में कुछ प्राप्त करो, इस मंदिर में बैठो, उस मंदिर में बैठो, कुटी में बैठो, जहां तुम्हारी मर्जी वहां बैठो, लेकिन बैठो। बैठ करके साधना करो। अब आप सोच रहे हो गुप्ता जी तो है ही हैं, आंख मुंदवाएंगे, कान में उंगली लगाएंगे, थोड़ा टुन्न मुन्न बच जाएगा, देखेंगे घर में जो कुछ होगा तो देखा जाएगा, किस धाम का बज रहा हो तो बता ही देंगे। अच्छा बज रहा कि नहीं बज रहा ये भी बताएंगे। तो ऐ प्रेमियों, ऐसे काम नहीं चलता। घर में जाते हो रोज समय सबको मिलता है, सोने के समय तो समय मिलता है, लेकिन अरे इतना का थोड़ा कम खाओ, एक रोटी गम खाओ। और नहीं तो क्या करो, 5-6 बजे बैठ जाओ, 5 से 6 के बाद समय साधना कर लो। सुबह 4 से 5 के बीच में, 5 बजे से सुबह हो जाएगी एकदम से, फिर धंधे पे लग जाना अपने काम पर। तो काट तो लो 1 घंटे सुबह, 1 घंटे शाम। बैठो घाट पर, जो होगा सो देखा जाएगा। घाट पर तो बैठना सीखो। पन घाट सतगुरु रहे निहारी, पन घट सतगुरु रहे निहारी, बनी रहे सबकी पनिहारी, बनी रहे सबकी पनिहारी, दिव्य लोक के दर्शन होवे, दिव्य लोक के दर्शन होवे, घट बीचे होए उजियारी, घट बीचे होए उजियारी। प्रेमियों इस घाट पर यहाँ घाट में, यहाँ घाट है, इस घाट पर सतगुरु 24 घंटे जैसे पानी भरने के लिए आतुर पनिहारी उसी तरह खड़े रहते हैं कि कब आएगा, कब इसको लेकर के चले ऊपर दिखाएं, कब आएगा, कब इसको लेकर के ऊपर चले दिखाएं। वो तो रोज सहारा देख रहे हैं, आप जाते ही नहीं। वो रोज सहारा देख रहे हैं कि उस चमचम देश में, उस श्वेत देश में इसको ले जाएंगे और उसको दिखाएंगे, देख ये तेरा राजमहल, ये तेरा चमचम देश है, ये तेरे बाग है, ये तेरे बगीचे हैं, मणमागच्यों से सजे हुए हैं, देखिए तेरा सब कुछ है, तू बेगाने देश में है, जल्दी कर, जल्दी चला। और माताएं क्या कहती हैं कि भैया जी हमारा घुटना दर्द कर रहा है, ये दर्द हो रहा। अरे भाई, कहते हैं जन्मत मरत दुसा दुख होई, अभी तो बहुत कम दर्द हो रहा है। अगर इस दर्द को बर्दाश्त करके आप सुमिरन ध्यान भजन कर लो अच्छे से, तो समझ लो सुन्नता आ जाएगी, तुमको कुछ भी नहीं पता चलेगा। तुम जैसे बैठोगी, घन घना घन, टन टना टन, घन घना घन बजा हमारे, कई बार बजा। हमको तो कहने पड़ता था, 4 दिन हो जाते थे, 5 दिन, जब 4-5 दिन बीत जाते नींद नहीं आती तो कहते हैं मालिक थोड़े मोड़ा वाला ठीक है, रातों दिन वाला नहीं ठीक है, थोड़े मोड़ा वाला ठीक है, रातों दिन वाला नहीं ठीक है। कम से कम नींद तो आने से सीढ़ी पागल हो जाएंगी। अब 4 दिन वो रील चल रही, खैर 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 खैर, जैसे आंख बंद करो खैर 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 खैर, आंख बंद करो मालूम पड़ रहा है कि वो प्रोजेक्टर चल रहा है, ये यहाँ का, ये वहाँ का, ये वहाँ का, ये वहाँ का। गुरु भी दिख जाता कभी कभी, नहीं तो चल रही, तो रीलें चल रही। तो प्रेमियों, रील उतनी चले जितनी जरूरत हो। तुमने एक बार स्वर्ग को देखा, वैकुंठ को देखा, शिवपुरी ब्रह्मपुरी महाकाल का दर्शन हुआ, तो आप सोचो कि बार बार दर्शन एक बार जिसका कर लिया, अगर बताओ एक कक्षा एक पास किया तो 2 में जाओगी कि 1 ही में रह जाओगी? वैसे इसमें भी है, कक्षा 1 पार कर दिया तो हमेशा दूसरे पे जाओगे, वो बगल रहेंगे, सीधे वाले रास्ते से दूसरे पे जाओगे, उसके बाद में फिर तीसरे पे जाओगे,
फिर उसके बाद में चौथे पे जाओगे, फिर पांचवें पर, पांचवें पहुंच गए तो फिर इधर से उठे उधर चले गए पांचवें पर। ये साइड में हो जाएंगे, बाईपास। बाईपास इधर से उठे उधर चले गए, उधर से इधर। अरे भाई हमने कई बार पूछा कि भाई बड़े बड़े महाराज हैं, मेरे प्रश्नों का जवाब दे दो। जब प्रश्न का जवाब तुम दे दोगे तो हम भी कहेंगे कि भाई वक्त के संसद गुरु यही हैं, इनके अंदर कुछ पावर है। गुरु भाई हो तो क्या हुआ। पर आज तक किसी ने जवाब नहीं दिया कि सत्यलोक धाम का गेट किस तरह का है, उसमें कितने दरवाजे हैं, कितनी खिड़कियां हैं, कैसे लोग जाते हैं, कैसे लोग आते हैं। मैंने कई बार पूछा, आज फिर पूछ रहा हूं, किस तरह लोग जाते हैं, किस तरह आते हैं। सच्चा बताओगे तो सत्य ही बोलेंगे, गुरु महाराज के सामने बैठे हैं, सत्य क्या है बोलेंगे। तो प्रेमियों, वो जो चमचम देश, उस चमचम देश के लिए ये जो पनिहारी है, ये सदगुरु है, 24 घंटे खड़ा है। अरे प्रेमियों, तुम तो सोचते हो कि बाबा कुछ मदद नहीं करते। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं गुरु महाराज के आदेश, मैं सतगुरु जय गुरुदेव मंदिर धाम बड़ेला से निकला, यहाँ से सुल्तानपुर, सुल्तानपुर से प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ से इलाहाबाद, त्रिवेणी संगम इलाहाबाद, प्रयागराज में गाड़ी पकड़ी मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर में जो बताया था उसकी खोज की, जो भूतपूर्व का था वो मिला। उसके बाद में बताया कि जब गाड़ी पकड़ लो इतने बज करके इतने मिनट पर गाड़ी है। अब किसका गुरु बताता है कि इतने बज करके इतने मिनट पर गाड़ी है, दौड़ो वहाँ पकड़ो। वो गाड़ी पकड़ करके आए काशी बनारस, वहाँ बताया 2:20 पर गाड़ी है, चलो पकड़ लो अयोध्या को। अयोध्या की गाड़ी पकड़ लिया, अयोध्या तक वो आती है, अयोध्या से दूसरी तरफ जाती है, अयोध्या में उतर गए। कहा भाई, उस पे पैर पड़ गया कांटे पर, बोले सतगुरु जय गुरुदेव, और प्लेटफार्म पर चढ़ गए। हाथ लगा करके देखा पैर के तलवे में तो एक भी कांटा नहीं था, क्योंकि चप्पल पहन करके गए नहीं थे, नंगे पांव गए थे। कहा संत मिलन को जाइए तजमाया अभिमान। कहा गुरु महाराज ने बुलाया है, जब मिलन होगा तो नंगे पांव चलते हैं, कोई जरूरी नहीं चप्पल पहन के चले जाए, दया हो जाए। तो संत तो तमाम मिले, संत कई मिले। उस बार रास्ते में एक सिंगबेरपुर है, वहाँ के बाबा जी मिले। फिर मिर्ज़ापुर के बाबा जी मिले, जो बुजुर्ग थे और चेहरा मोहरा लगभग एक ही जैसा मिलता गया। और जब अंदर पता किया गया तो ब्रह्म ऋषि थे, ब्रह्म ऋषि। तो हमें ब्रह्म ऋषियों से तो कोई मतलब था नहीं, और नहीं चेहरा मोहरा बिल्कुल स्वामी जी महाराज। कोई ये नहीं कहता कि स्वामी जी महाराज नहीं है, लेकिन हमने उनको प्रणाम कर लिया, कुछ उनसे कहा नहीं। चले आए अयोध्या में, जो पूड़ी और पुआ लिए हुए थे तो गुरु महाराज ने कहा इनको खिला दे। तो वहाँ जो बन्नर लोग थे उनको खिला दिया हमने। अंदर में आवाज आई, गुरु महाराज अंदर में बोलते तो अंदर में खो देरी पिया कौन, इस घट में घट वाले गुरु बोलते थे, जो कहते थे वो हम करते थे। खिला दिया, कैफियत से बैठे, रुदौली उतर गए, टेम्पू किया, घर पर आ गए। यहाँ गुरु बहनें थी कुछ रुकी हुई, तो भी दूसरे दिन चली गई, और उनकी इच्छा थी कि हम भी जाएंगे मिर्ज़ापुर इनके साथ। तो हमारे साथ जो साथी था उसने कहा कि भाई वहाँ नक्सलाइड एरिया है, वहाँ लेडीजों को ले जाना ठीक है नहीं, जंगल पहाड़ में कहाँ जाना पड़े कुछ पता नहीं। तो हम लेडीजों को लेकर के नहीं गए, जबकि वो गुरुभक्त थे, वो जाना चाहते, लेकिन हम नहीं ले गए। तो प्रेमियों, कहने का मतलब जब दोबारा फिर निकले यहाँ से नंगे पांव दूसरे आदेश पर, तो कहा चप्पल पहन लो, नहीं तो हम तुम्हारे तलवे के नीचे हाथ अब नहीं रखेंगे बार बार। तो हमने चप्पल पहना, तो हमने जाना कि बताओ कांटा वहाँ गड़ा, जैसे सतगुरु जय गुरुदेव बोले वैसे गुरु महाराज ने हाथ अपना रख दिया। तो बताओ हमारे तलवे के नीचे जब हमारा गुरु हाथ रखता है
तो हमारा वो क्या नहीं करता, हमारा सब कुछ करता है। जो हम कुछ नहीं कर सकते इतना हमारा माँ बाप नहीं करता जितना हमारा गुरु करता। इतना हमारे माँ बाप नहीं करते, जितना ध्यान हमारे गुरु रखते हैं उतना हमारे माँ बाप नहीं रखते। प्रेमियों, वो इधर भी देखते हैं उधर का भी देखते हैं कि इधर का भी बन जाए उधर का भी बन जाए। सतगुरु प्यारे बहु समझावे, सतगुरु प्यारे बहु समझावे, कर लो नाम भजनिया, कर लो नाम भजनिया, 2 दिन की ये जिंदगानी है, 2 दिन की ये जिंदगानी है, उड़ जाएगी सुगनिया, उड़ जाएगी सुगनिया। है प्रेमियों, स्वामी जी महाराज बराबर आपको बतलाते और चेताते हैं कि नाम भजन करो। और गुरु महाराज जब मथुरा आश्रम पर आप लोग जाते थे तो गुरु महाराज यही कहते थे कि आया करो तो कुछ कमा करके लेकर के आया करो। आप सोचते थे कि शायद गुरु महाराज का दिमाग कम काम कर रहा है, ये बाजार हैं कमा करके। अरे अभी तो हम दिल्ली में काम कर ही रहे थे। अरे भाई, गुरु महाराज अंदर की कमाई मांगते थे, नाम भजन की, ना कि तुम्हारे रुपए पैसे की कमाई जो तुम 1 रुपया 10 रुपया 5 रुपया दे देते थे उतने में तुम गुरु को खरीद नहीं लेते। जाते थे तो खाते थे भंडारों में, दोनों टाइम 5 दिन 8 दिन 6 दिन, और 150 दे ही दिया तो क्या दिया। इस समय तो 80 रुपये थाली 100 रुपये थाली भोजन मिलता है, नहीं तो 3500 रुपये थाली। बड़ी बड़ी जगह 3500 रुपये थाली। तो प्रेमियों, अब गुरु के दरबार में तो रूखा सूखा बनेगा, जिससे तुम्हारा भजन बन जाए, ध्यान बन जाए, सुमिरन बन जाए, ऐसा भोजन बनेगा। तो गुरु ने कहा तुम नाम भजन कर लो, तुमको उस पार हम पार कर देंगे। पता नहीं कब तुम्हारा सुगना उड़ जाए, कब उड़ जाए बेचारा। तो जब ये उड़ेगा तो बताओ, अकेले तो उड़ेगा, 10-20 तो रहेंगे नहीं, अकेला उड़ेगा। तो प्रेमियों, जब ये अकेला उड़ेगा किसी को लेगा नहीं तो गुरु तो साथ होने चाहिए। कहते हैं गुरु ही पार लगाता है, तो गुरु तो साथ होना चाहिए। इतना कर लो कि चूचा अंदर में सुनाई पड़ने लगे, इसमें घट में दिखाई पड़ने लगे, चूचा सुनाई पड़ने लगे, तब भी तुम्हारा काम बन जाएगा। नाम देता है सतगुरु प्यारे, नाम देते हैं सतगुरु प्यारे, रहियो सतगुरु जी के आधारे, रहियो सतगुरु जी के आधारे। तुमने क्या किया? तुमने गुनाह ही किया है, गुनाहों पर गुनाह, गुनाहों पर गुनाह, यही तुमने किया है। तुम्हारे गांव में जा करके, तुम्हारे कस्बे में जा करके तुमको दया करके बुला करके उन्होंने नाम दिया। नाम देने के बाद तुमको बरकत दी, बरकत दी। जब फटे हाल में थे, आज तो बहुत अच्छी हालत में हो गए हो। ये सब दया किसकी है? गुरु महाराज की। तो उसने सब कुछ तुमको दिया, फिर भी तुम काफिर हो, उनका काम तुम नहीं करते, जबकि उनका कोई काम नहीं, काम तुम्हारा है। तुम उस नामी का सुमिरन ध्यान भजन नहीं करते। तुमसे 22 घंटे तो कहा नहीं, 1 घंटे सुबह और 1 घंटे शाम। तो लग करके सब लोग 1 घंटे सुबह और 1 घंटे शाम भजन करो। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु
घट घट वासी सतगुरु प्रीतम घट घट वासी सतगुरु प्रीतम तुम अंतरयामी तुम हो अंतर्यामी सतगुरु अनमिलो मेरे स्वामी सतगुरु आने मिलो मेरे स्वामी दया में हर तेरी हो जावे दया में हर तेरी हो जावे सूरत कर सैलानी सूरत करे सैलानी सतगुरु यान बसो मेरे स्वामी सतगुरु आने बसो मेरे स्वामी परम धाम का मार्ग दीजे परम धाम का मार्ग दीजिए हे प्रभु अंतरयामी प्रभु अंतर्यामी सतगुरु यान बसो मेरे स्वामी सतगुरु आने बसो मेरे स्वामी दया में हर हम पर कर दीजे दया में हर हम पर कर दीजिए सूरत कर सैलानी सूरत करे सैलानी सतगुरु यान बसो मेरे स्वामी सतगुरु आने बसो मेरे स्वामी दया में हर से नरतन पाया दया में हर से नर तन पाया दया में हर से नामी दया में हर से नामी सतगुरु यान बसो मेरे स्वामी सतगुरु आने बसो मेरे स्वामी पार करो मोरी नैया सतगुरु पार करो मोरी नैया सतगुरु तुम हो अंतरयामी तुम हो अंतर्यामी सतगुरु यान बसो मेरे स्वामी सतगुरु आने बसो मेरे स्वामी सत्य गुरु जय बोले सतगुरु जय जय लालजी सिंह प्रसाद बाटो भाई